हेलो स्टूडेंट्स, जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज काफ़ी खुशी का दिन है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और आज देख रहे हैं कि प्रत्येक की कलाई पे जो है कम से कम 5-7 राखियाँ तो जरूर बंधी है। ठीक है, क्लास 11th के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। बच्चे काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि सर 11th का क्लास दिया जाए, तो चलिए आज हम 11th का क्लास एकदम बेस क्लास से लेकर के आए हैं, है ना। और उसके बाद जो है मैं आपको प्रत्येक चैप्टर यानी चैप्टर बाई चैप्टर जो है लेक्चर के माध्यम से प्रत्येक चैप्टर में 5-7 लेक्चर करके आपको चैप्टर इंड करके पूरे क्लियर कर देंगे क्लास 11th को। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। आपका ये जो है चैप्टर नंबर 1 आज स्टार्ट किया है, मेजरमेंट। इस चैप्टर का नाम होगा मापन। मापन अर्थात मापने की एक तकनीक होगी, मापने की कला होगी, है ना। ये क्लास 9th में भी पढ़ने हैं, 9th वाले बच्चे भी इस पर ध्यान देंगे। और 11th के लिए तो डीप नॉलेज इसमें दिया जाएगा, काफ़ी डीप नॉलेज इसमें होगा आपका, जो क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए परफेक्टली होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास 11th प्लस 9th, क्योंकि आपको 9th में पढ़ने हैं और इतना ही चीज़ आपको 11th में पढ़ने हैं। पर कितना होता है कि 11th में थोड़ा सा उसका विस्तार हो जाता है, उसका जो है पार्ट थोड़ा सा अधिक हो जाते हैं। और 11th में जो 9th में जो है उसके नॉर्मल पार्ट्स करके पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ना वही चीज़ है, आपका बेसिकली चीज़ वही होगा। अगर आप 9th को कॉपरेट करते हैं तो आप 11th की बातों को सीख पाएंगे। अगर 10th आप फोकस करते हैं तो 12th की बातों को सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा लेक्चर पहला चैप्टर का ये लेक्चर फर्स्ट होगा। इस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट, मापन। इसमें देखेंगे, इसमें जो आपको पॉइंट बताया गया है, फंडामेंटल क्लास है, आपका ये बेसिक क्लास हो रहा है। इस फंडामेंटल क्लास में हमने ढेर सारे टॉपिकें लिखे हैं। इस टॉपिक को बारी बारी से हम डील कराने वाले हैं। ये टॉपिक आपका डील हो गया, है ना। आज की क्लास इतना ही हम करके स्टॉप करेंगे, क्योंकि हमें निकलना भी एक जगह। तो चलिए ध्यान से देखते हैं फंडामेंटल क्लास में। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक राशि। हिंदी में इसको कहते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी होता क्या है बच्चे? राशि कहते किसको है? तो राशि वो चीज़ होता है, हम परिभाषा के तौर पर इसको बताते हैं। अगर राशि की परिभाषा आपसे पूछा जाए कि राशि होता क्या है, तो आप क्या बताओगे इसके बारे में? 9th क्लास का फिजिक्स का सबसे छोटा यूनिट है राशि, क्वांटिटी। ठीक है, अधिकतर बच्चे जो हैं काफ़ी हार्ड टॉपिकों को, बड़े बड़े टॉपिकों को डील कर पाते हैं, लेकिन छोटे टॉपिकों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उस पर फोकस नहीं कर पाते। मैथ में भी यही कंडीशन होता है, आपको ढेर सारी चीज़ें आते हैं प्रूव करने, लेकिन अगर उसी में पूछ दिया जाए कि कोण क्या है, बिंदु क्या है, रेखा क्या है, तो ये सब चीज़ बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। हम हर पहलू पर विचार करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे छोटी बात उठाते हैं राशि के बारे में, क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी होता क्या है? तो परिभाषा सुनिएगा, जिसे संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? जिसे संख्या के रूप में व्यक्त कर सके उसे राशि कहेंगे। जैसे में जनसंख्या, अब हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, या स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है, या आप जिस संस्थान में पढ़ते हैं वहाँ पे शिक्षकों की संख्या कितनी है। अर्थात जिसे हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सके, इसी को हम राशि कहते हैं। काउंटिंग करते हैं ना कि हाँ ये वर्ग में इतना विद्यार्थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? राशि कहेंगे। अर्थात जिसको संख्या के रूप में व्यक्त कर सके उसी को राशि कहा जाता है। ठीक है, तो राशि के बारे में आपने समझ लिया। आइए अगली बात हम देखते हैं, टॉपिक है भौतिक राशि। भौतिक राशि कहेंगे किसको? तो परिभाषा सुनिएगा। भौतिक राशि वह राशि होता है जिसे हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापते हैं। या तो उसको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से मापते हैं। तो परिभाषा में आपको क्या लिखना है? वैसी राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है उसी को हम कहते हैं भौतिक राशि। अब जैसे में देखिएगा, जैसे में हमने ले लिया लंबाई। लंबाई को मापते हैं ना, कहते हैं कि ये हॉल की लंबाई जो है 50 फुट है, चौड़ाई जो है 18 फुट है, या बेंच की लंबाई 6 फुट है, या उस आदमी की लंबाई 5.5 फुट है। तो इस कंडीशन से हम उसको लंबाई को माप रहे हैं, है ना। तो ये लंबाई जो हो गया ये आपका भौतिक राशि हो गई। ठीक है, उसी कंडीशन से द्रव्यमान है। द्रव्यमान है
द्रव्यमान को भी हम मापते हैं। द्रव्यमान को मापने की अलग अलग फैकल्टी है। द्रव्यमान को हम ग्राम में भी मापते हैं, केजी में भी मापते हैं, क्विंटल में भी मापते हैं, टन में भी मापते हैं, मीट्रिक टन में मापते हैं। ये सब लार्जेस्ट यूनिट में आएगा। द्रव्यमान का जब हम बड़ा मात्रक पाएंगे तो उसमें आएगा, है ना, जो नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। उसी कंडीशन से अगर हमने ले लिया बल, ढेर सारे एग्जाम्पल है, इतना लिखना असंभव है, फिर भी समझिए इसको। बल, त्वरण, वेग, विस्थापन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये जितने भी राशि हैं, सभी राशि को हम भौतिक राशि कहेंगे। ये सभी राशि भौतिक राशि की श्रेणी में आती है। ठीक है, परिभाषा आपने फॉलो कर लिया। जिसे संख्या के रूप में वैसी राशि जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम माप सकते हैं, उस राशि को हम भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख देंगे। एग्जाम में अगर पूछ दिया तो ये आप सॉल्यूशन कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। लिखा हुआ है 1 नंबर में देखेंगे, मूल राशि। इसी का एक अन्य नाम है आधारी राशि। मूल राशि या आधारी राशि। मूल राशि को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, आधारी राशि को कहते हैं बेसिक क्वांटिटी। इस प्रकार राशि और सेकेंड राशि में आप चाहेंगे व्युत्पन्न राशि, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि, ड्राइव्ड क्वांटिटी। 1 नंबर में हो गया मूल राशि या आधारी राशि, जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं मूल राशि होता क्या है। तो बच्चे, मूल राशि उसको कहेंगे जो बिना किसी दूसरी राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है, अर्थात उसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं हो, जो दूसरे पर निर्भर न करे, जो स्वतंत्र हो, अर्थात जो अपने आप पर आत्मनिर्भर हो, उसी को हम क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। प्रत्येक बच्चे को अपने जीवन काल में स्वयं सेल्फ कहने का अर्थात ये हुआ कि उसको जो है अपने आप पर खुद विश्वास रखनी होगी कि मुझे क्या करना है लाइफ में, तभी जाकर के सफलता मिलेगी, है ना। एक एम बनाना पड़ता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इरादे मजबूत हो, आपको मंजिल स्वतः मिल जाएगी। चलिए तो देखेंगे मूल राशि कहते किसको है। तो ये वैसी राशि होती है, परिभाषा में से बोलेंगे, वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता न हो, अर्थात जो स्वतंत्र हो, उसी को हम कहते हैं मूल राशि। ठीक है, और मूल राशि जो होता है वह सब अन्य जितने भी राशि हैं, अन्य जितने भी राशि होंगे, ये देखिए अन्य जितने भी राशि हैं, सभी राशियों का आधार माना जाता है। सभी राशियों का ये बेस होता है, आधार होता है। इसीलिए हम मूल राशि को आधारी राशि भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको बेसिक क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे मूल राशि के एग्जाम्पल को समझिए। मूल राशि हो गया, इसके एग्जाम्पल। मूल राशि की संख्या 7 है, मात्र 7 आपको ध्यान में रखने हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट का चीज़ है। यही 7 से आप पूरे जितने भी फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत में जितने भी आप मात्रक पढ़ रहे हैं, यही 7 की सहायता से पढ़ रहे हैं। और जितने भी डायमेंशन मैं आपको क्लास दूंगा, इसके बाद के लेक्चर में डायमेंशन का जो क्लास होगा, तो सभी मूल राशि पर निर्भर करेंगे। ठीक है, तो मूल राशि की संख्या होता है 7। चलिए इधर हम लिखते हैं, इधर हम इसका डायग्राम बना देते हैं। मूल राशि लिखेंगे, उसका मात्रक लिखेंगे और उसके संकेत लिखेंगे। तो चलिए इधर एक साइड मैंने लिख दिया राशि, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लोगे बाद में। राशि हो गया, उसके बाद हो गया आपका मात्रक, और ये हो गया आपका संकेत। संकेत को इंग्लिश में सिंबल कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या होता है 7। मूल राशि की संख्या 7 है। 1 नंबर में हो गया आपका लंबाई, 2 नंबर में आते हैं द्रव्यमान, 3 नंबर में आएंगे समय, 4 नंबर में आएंगे ताप, 5 नंबर में आएंगे विद्युत धारा, 6 नंबर में आएंगे ज्योति तीव्रता, और 7 नंबर में आएंगे पदार्थ के परिमाण। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके मात्रक पर। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन,
विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और पदार्थ के परिमाण का होता है मोल। ठीक है, चलिए इसका संकेत देख लेंगे। मीटर का संकेत स्मॉल m, किलोग्राम का केजे, सेकेंड के लिए आप एस भी लिख सकते हैं और नहीं तो SEC सेकेंड हो गया। केल्विन के लिए हो गया के, एम्पियर के लिए कैपिटल ए, कैंडेला के लिए सेड ए, और मोल के लिए MOL या MOLE पूरे भी लिख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार आपने देखा मूल राशि, मैं मूल राशि के बारे में बता रहा था। ये सातों जो है आत्मनिर्भर है, ये दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करता है। और जितने भी राशियाँ बनाई जाती है सभी यही सातों की मदद से बनाई जाती है ना। तो इसकी संख्या 7 है, सभी का मात्रक मैंने लिख दिया, इसका संकेत लिख दिया। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। ठीक है, मैं इसको अब क्लियर कर रहा हूँ। आगे देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो आपने मूल राशि के बारे में सीख लिया। अब देखेंगे व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होता है, आइए इसको डील करते हैं व्युत्पन्न राशि की। व्युत्पन्न राशि वह राशि होता है जो मूल राशि पर निर्भर करता है, अर्थात आप इसको कह सकते हैं वैसी राशि जो मूल राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है, वैसी राशि जिसे मूल राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसी को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है, ये 7 को छोड़ करके जितने भी आप पढ़ रहे हो पूरे भौतिक जगत में सब व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आएंगे। 2 को छोड़ करके इसमें एक होते हैं सहायक राशि में ठोस कोण होते हैं और एक घन कोण होते हैं। इसका मात्रक रेडियन और एस्ट्रेडियन होता है। समतल कोण का हो गया रेडियन और घन कोण का हो गया एस्ट्रेडियन। ठीक है, चलिए उसको हमने क्लियर कर लिया। तो व्युत्पन्न राशि में देखेंगे मैंने यहाँ पर लिखा बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। यार बच्चे ध्यान देंगे इधर, द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान आप देखेंगे, द्रव्यमान ये आपका मूल राशि है ना। इसको क्लियर कर लिया गया था, पिछले में बताया कि द्रव्यमान जो है ये मूल राशि है। तो देखिए मूल राशि बल को मदद कर रहा है। बल कैसे आया, द्रव्यमान के संयोग से है। तो बल क्या बन गया, व्युत्पन्न राशि, अर्थात ये बल जो है वह द्रव्यमान से मदद ले रहा है, द्रव्यमान इसको मदद कर रहा है ना। तो इसीलिए जो मूल राशि से सहायता लेगा या मदद लेगा उसी को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। आगे आप देखेंगे अगर हम चाल लेते हैं तो चाल बराबर हो गया चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। अब आप देख लो ये भी मूल राशि हो गए और समय भी मूल राशि हो गए। ये दोनों राशि किसको मदद किया, चाल को। तो चाल कैसी राशि बन गया, चाल जो हो गया वो व्युत्पन्न राशि हो गया। ठीक है, अगर हम वेग लेते हैं तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। विस्थापन बटा में समय, विस्थापन ये भी आपका मूल राशि है क्योंकि इसका मात्रक मीटर होता है, लंबाई का भी मात्रक मीटर होता है। तो ये आपके मूल राशि बन जाएंगे, ये भी मूल राशि बन जाएंगे। और ये दोनों मदद किसको कर रहा है, वेग को। इसीलिए वेग कैसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। अर्थात व्युत्पन्न राशि जब भी हम प्राप्त करते हैं तो मूल राशि के मदद से अर्थात इसके संयोग से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्लियर कर रहे हैं, आप व्युत्पन्न राशि के बारे में समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका मात्रक। मात्रक कहेंगे किसको, मात्रक होता क्या है। तो ये जो होता है मात्रक जो होता है भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को हम मात्रक कहते हैं, है ना। भौतिक राशि के जो संख्यात्मक मान होता है इसको हम मात्रक कहेंगे। जैसे में लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, वेग का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड, चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। तो यही तो मात्रक है। अर्थात मात्रक कहेंगे किसको, तो वैसी इकाई या वैसा मात्रक बोल सकते हैं इकाई जो भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को रिप्रेजेंट करता है अर्थात प्रदर्शित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे भौतिक राशि 2 प्रकार के हो गए, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। ठीक उसी प्रकार से मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं,
एक बन जाएंगे आपके मूल मात्रक और एक बन जाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक दो प्रकार के हो गए, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। तो चलिए मूल मात्रक के बारे में सीखते हैं। मूल मात्रक होता क्या है, ठीक है। तो मूल मात्रक वह मात्रक होता है, मूल मात्रक वह मात्रक होता है जो मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ऐसे भी आप परिभाषा बोल सकते हैं कि वैसा मात्रक जो मूल राशियों के मात्रक को प्रदर्शित करे, है ना, या मूल राशि के मात्रक को प्रदर्शित जो करता है उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि की संख्या को जो प्रदर्शित करेगा उसी को हम मूल मात्रक कहेंगे। अब जिस प्रकार मूल राशि की संख्या 7 था, उसी तरह मूल मात्रकों की संख्या, इसकी संख्या जो होगी ये भी इसकी संख्या 7 होगी। कौन कौन सा होगा तो इसका हम नाम गिना देते हैं। ऐसे मैंने इसको लिख भी दिया था। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड। तो यही जो आप मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, है ना, ये सब चीज़ जो सीखे हैं ये सभी क्या है, ये मूल मात्रक हो गए। ये 7 को इसकी संख्या होता है, मूल मात्रक होती है। और ठीक उसी प्रकार व्युत्पन्न राशि की आपको परिभाषा क्या बताया गया कि वैसी राशि जो मूल राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है उस राशि को हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक उसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक की आपको परिभाषा बोल सकते हैं। व्युत्पन्न मात्रक की जो व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को, व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल राशि के मात्रकों को मूल मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब जैसे में न्यूटन हो गया, तो न्यूटन कैसा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। बल का मात्रक होता है न्यूटन, कार्य का मात्रक होता है जूल, है ना। उसके बाद जो है ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। उसके बाद जो हो गया शक्ति का मात्रक होता है वाट, शक्ति का मात्रक हो गया आपका वाट। इसका एडिशन से देखिए ये सभी तो आप अगर चाल हम लेते हैं और ले लेते हैं, 40 मीटर अपॉन सेकेंड, तो ये सभी कैसी राशि हो गए, व्युत्पन्न राशि हो गए। तो व्युत्पन्न राशि है तो व्युत्पन्न राशि का ये मात्रक है, इसीलिए इस मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ये हो गया व्युत्पन्न राशि और ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशि की परिभाषा आप एक बार फिर से सुन लेंगे। वैसी राशि जो मूल राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहेंगे। ठीक है, तो आपने इसके बारे में मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में अच्छे से समझ लिए। आगे देखेंगे अगला टॉपिक जो आपका दिया गया है वह है सिस्टम, जिसको हम कहते हैं पद्धति। पद्धति अर्थात भौतिक राशि के मापतोल की एक प्रणाली होता है। भौतिक राशि के मापतोल की एक प्रणाली होता है, इसी प्रणाली को हम पद्धति अर्थात सिस्टम कहते हैं। और पहले जो था वो सिस्टम 3 प्रकार के होता है। चलिए इसको हम क्लियर कर रहे हैं। पहले अर्थात 1960 ईस्वी से पहले, 1960 ईस्वी से पहले मात्रक 3 प्रकार की थी। कौन कौन से मात्रक थे, एक नंबर में हम लिख देते हैं CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। 2 नंबर में MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। और 3 नंबर में होता है FPS सिस्टम। CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, यानी सिस्टम जो हो गए ये आपका 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है C से हो गया सेंटीमीटर, G से हो गया ग्राम, और S से हो गया सेकेंड, फिर M से हो गया मीटर, K से हो गया किलोग्राम, S से हो गया सेकेंड, F से हो गया फुट, P से हो गया पाउंड, S से हो गया सेकेंड, है ना। अब इसमें आपको 3 चीज़ याद रखना है। कितनी चीज़, 3 चीज़ याद रखना है। एक नंबर में लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद समय, टाइम। बस ये 3 बातें आ गया बुझने। इस सारे सिस्टम का कौन कौन सा मात्रक क्या है आप फॉलो कर लो। चलो तो देख लो, ये लंबाई है। लंबाई का मात्रक यहाँ से लिखेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक आप हिंदी में भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। जी को कहते हैं ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक हो गया ग्राम। और एस को कहते हैं समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड। सेकेंड सभी में आएगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा,
समय जो होगा, समय का मात्रक सेकेंड होता है। ये सेकेंड जितने भी मात्रक होंगे सभी मात्रकों में सेकेंड लेना है। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, एम को कहते हैं मीटर, तो ये लंबाई का मात्रक हो गया आपका मीटर। के से होता है किलोग्राम, तो ये हो गया आपका किलोग्राम, ठीक है। और समय के लिए तो सेकेंड अभी बतावे किए हैं। एफ को कहते हैं फुट, तो लंबाई का मात्रक हो गया आपका फुट। द्रव्यमान का मात्रक हो गया पी से हो गया पाउंड, पी से हो गया पाउंड, और समय का मात्रक हो गया सेकेंड। इस प्रकार आपने क्या देखा, पहले 1960 ईस्वी से पहले जो मात्रक थे वैज्ञानिकों के द्वारा जो दिया गया मात्रक था, वो मात्रक 3 प्रकार के थे, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। बाद में क्या हुआ कि मात्रकों में सुधार किया गया, अर्थात कुछ ऐसी राशियाँ थी जिसके मात्रकों को ज्ञात करने में कठिनाई होने लगा, है ना। तो इसके लिए क्या काम किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, यानी पूरे विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार वैज्ञानिकों का एक प्रस्ताव हुआ कि एक नए मात्रकों की स्थापना किया जाए, एक नए मात्रकों को लॉन्च किया जाए, ठीक है। तो वो 1971 ईस्वी में लागू किया गया था। ऐसे उसका बैठक 1960 ईस्वी में हुआ था। 1960 ईस्वी में एक सभा का आयोजन किया गया था पूरे विश्व स्तर पर सभी वैज्ञानिकों के मत के अनुसार 1960 में, ठीक है। और लागू जो होने प्रारंभ हुआ वो 1971 ईस्वी में हुआ। चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल था, इसीलिए इसका नाम रखा गया एसआई सिस्टम। तो 1971 के बाद जो सिस्टम बना, 1971 में जो नए पद्धति बना वो बना एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम, हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो ये लागू कब किया गया, 1971 ईस्वी में। और ये जो है एसआई सिस्टम जो है यह एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है, इसी का ये विस्तार रूप लिया गया था एसआई पद्धति को, ठीक है। तो ये पद्धति चौथे पद्धति हो गए। इसका पूर्ण रूप जो है, इसका प्रस्ताव कौन रखे थे, प्रोफेसर गियोर्गी। देखिए यहाँ आपका लिखा हुआ है प्रोफेसर गियोर्गी। प्रोफेसर गियोर्गी नामक वैज्ञानिक ने ये एसआई पद्धति का प्रस्ताव रखा और इसको लागू किया गया 1971 ईस्वी में। ये एसआई पद्धति जो है एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है, ठीक है। इसका पूर्ण रूप जो होता है, इसका पूर्ण रूप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, RMKSA सिस्टम। यही ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चे, यही इसका पूर्ण रूप है, RMKSA। चलिए अब इसको कहते क्या है, तो इसका हम फुल फॉर्म लिख देते हैं। ये होता है रेशनलाइज्ड मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम। हिंदी में इसको कहते हैं परिमेयित मीटर किलोग्राम एम्पियर पद्धति। सिस्टम को हिंदी में पद्धति कहा जाता है, ठीक है। रेशनलाइज्ड मीटर किलोग्राम एम्पियर सिस्टम। चलिए ध्यान से देखेंगे, रेशनलाइज्ड मीटर किलोग्राम एम्पियर सिस्टम, यही एसआई पद्धति का जो था यह पूर्ण रूप था। ये एमकेएस पद्धति का ये विस्तार रूप है। ये एमकेएस पद्धति से ही एसआई पद्धति का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार आपने ये सभी बातों को फॉलो किया, है ना। ये आपका क्लास 11th एवं 9th दोनों का ये बेस क्लास था। 9th के बच्चे भी इसको फॉलो करेंगे, 11th के लिए तो है, ठीक है। अगले क्लास में मैं आपको प्रकाश वर्ष, पारसेक और उसमें संबंध लेकर के आऊँगा। उसके बाद मैं आपको डायमेंशन सिखाऊंगा, एक ऐसे तरीके से डायमेंशन सिखाऊंगा कि आपको जो है कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। पूरे 11th 12th आप एकदम गर्दा उड़ा दोगे इसको, है ना। इसको बेहतरीन ढंग से हम डायमेंशन को सिखाएंगे। इसके लिए हम अगले लेक्चर में आपको लेक्चर नंबर या तो 2 होगा, नहीं तो लेक्चर नंबर 3 में इस पर हम विचार करेंगे, ठीक है। तो आज मैं इतना ही तक जो है इस कार्यक्रम को ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा
तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चे, क्लास डिसमिस्ड।